ट्रंप आखिरकार करना चाहता क्या है, इसका इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट में भी हो रहा है और इंडियन मार्केट में भी होता है और दोनों जगह करेक्शन देखने को मिल रहा है। पर इसके एक्चुअल एनालिसिस क्या है डिटेल में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं डीप में जाके आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पॉइंट्स समझाने वाला हूं। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आपको इस वीडियो के बाद समझ आएंगे जो आपके अलावा शायद किसी को भी नहीं पता। इवन इंडियन एनालॉजी के बेसिस में समझाने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा डीप वीडियो है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। ट्रंप ने अभी दो मेन काम करे। पहला तो यह कि 500% के टैरिफ की बात कर दी है जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल लेगी उसके ऊपर। मेनली यहां पर टारगेट इंडिया, चाइना और ब्राजील के ऊपर किया गया है। मतलब आप सोच के देखिए, 3 दिन पहले रिलायंस की न्यूज आती है कि रिलायंस ने कोई भी रशिया से ऑयल बाय नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यह गलत न्यूज है जो ब्लूमबर्ग ने छापी है। मतलब कहीं से हवालों से पता चला कि शायद इंडिया में रशिया का ऑयल अभी भी आ रहा है और जैसी रशिया का ऑयल इंडिया में आ रहा था यह बात बाहर आई। पता चला कि भैया यूएस ट्रंप सनक रहा है और उसके सनक हटाने के लिए इंडिया ने यहां पे एक बार ये स्टेटमेंट डाला रिलायंस ने, बिकॉज रिलायंस कितनी बड़ी पार्टी है आपको भी पता है, और इस चीज को कवर करने की कोशिश करी गई और कहा कि अभी आजकल परसों तो छोड़ो, पूरे जनवरी में रशिया से रिलायंस कोई भी वेसल बाय नहीं कर रहा है। ये अपडेट डाली गई है। मैंने आपको जस्ट हिंट दे दिया, आप समझ गए होंगे कि क्या कहानी पूरी बनी है। तो ये सबसे पहले एक टैरिफ का डंडा लगा दिया गया है और ये डंडा ऐसा है जो खत्म ही नहीं हो रहा। होता क्या है, मार्केट को क्लैरिटी चाहिए। आपको 25% लगाना है, 50 लगाना है, जो लगाना है खत्म करो, क्योंकि अगर ट्रंप साहब ने 50% टैरिफ लगा दिया तो जो काम हो रहा है वो एकदम बंद हो जाएगा। कुछ और ढूंढेंगे, जो व्यापारी लोग हैं वो कुछ और बिजनेस करने की सोचेंगे और कुछ और कहीं किसी और कंट्री में करने की सोचेंगे। बात खत्म हो गई। और अगर नहीं करना, कम करना है तो कम करके खत्म करो। जब भी कंफ्यूजन का स्टेट होता है, मार्केट डजंट लाइक इट। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और ये टैरिफ की वापस से एक तलवार आ चुकी है और ये 500% के टैरिफ की बात करना तो एकदम मैडनेस हो गई है। इवन रिसेंटली ट्रंप ने एक और चीज डाल के बोला था, ट्वीट करके बोला था कि जो हमने पैसा इकट्ठा करा है टैरिफ की वजह से, उसकी वजह से हमारे सिटीजन को वन ऑफ द लार्जेस्ट रिबेट ऑफ द सेंचुरी मिलने वाली है। मतलब वो तो समझ रहे कि बहुत अच्छा हो रहा है, क्या समझ रहे नहीं समझ रहे वो ही जाने। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन कल के दिन आने वाला है वहीं के सुप्रीम कोर्ट का कि जो टैरिफ है क्या ये इलीगल है, इसके ऊपर बहस चली रही है। एज पर पोल्स, एज पर अपडेट्स ये आ रहा है कि इसको इलीगल घोषित करने की या तो बात कर दी जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर डाल के ये बोल दिया जाएगा कि भैया तुम छोड़ दो ये काम, लोअर कोर्ट में शिफ्ट कर दो, लोअर कोर्ट को हम सेट करेंगे बाद में। पर अगर ये इलीगल हो जाता है तो 133 बिलियन का रिफंड करना पड़ेगा यूएस को और इस रिफंड के चलते यूएस मार्केट का प्रेशर में आना लाजमी बन जाता है, जिस चीज को ट्रंप साहब अभी आज के दिन क्या अफोर्ड कर पाएंगे या होने देंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो ट्रंप का कंफ्यूजन चल रहा है और इसके अलावा ग्लोबल टेंशन भी चल रही है। इसमें ग्लोबल टेंशन में ना सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जापान का ट्रेड बताता हूं। देखिए, जापान क्या था, इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का एटीएम था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जापान में इंटरेस्ट में पैसा मिलता था जो इंटरेस्ट रेट होती थी 0%। तो लोग यहां पर बोरो कर रहे थे और इस बोरो करे हुए पैसे को दूसरे कंट्रीज के कुछ डेट में डाल रहे थे, कुछ इक्विटी में डाल रहे थे और यहां पे इक्विटी में डाल के जो सपोज करते हैं 7, 8, 9, 10% जो भी कमाया पूरा फ्री मनी था। मोर देन दैट, जो जापान की करेंसी है येन, अगर मैं सिर्फ इंडिया के टर्म में बात करूं तो 2020 में रफली 1.5 थी। मतलब ₹1 1.5 के आसपास का कन्वर्जन चल रहा था और यही कन्वर्जन बढ़ के अब आज के दिन 1.7 हो गया। मतलब अगर किसी ने ₹100 का लोन लिया था यहां पे इंडिया में बैठे हुए, तो आज उसको सिर्फ ₹90 का ही लोन इन इंडियन रुपी टर्म्स रिटर्न करना है। मतलब एक तो जो ₹100 का लोन था वो ₹90 का रह गया, 0% इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा था। यहां पे सपोज करते हैं आपने डेट में सिर्फ 5% पैसे पे भी इंटरेस्ट कमा लिया, तो आपका तो हो गया ना सीधा 5% का गेन, प्लस आपको प्रिंसिपल भी कम देना है। मतलब इसको मैं जापान को हमेशा कहता था वर्ल्ड का एटीएम। आई होप अब इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। पर अब फाइनली आफ्टर लॉन्ग वहां की 10 ईयर की, 20 ईयर की, 30 ईयर की, 40 ईयर की इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है। अभी आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट डेटा भी आ रहा है। ये बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जापान के रिलेटेड ट्रेड हो रखी है उसको रिवर्स करने के लिए फोर्स कर देगा, जिसकी वजह से किसी भी रिस्की एसेट क्लास में जो जापान से पैसा लेके लगाया होगा, फॉर एग्जांपल जापान से पैसा बोरो करके इक्विटी में लगाया तो इक्विटी में रिडीम करके वापस से पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये इंटरेस्ट रेट अब बढ़ते जा रही है। ये एक मेजर रिस्क है। सेकेंड, यूएस भाई साहब इन्वेट कर रहे हैं। अभी न्यूज आई, पता चला कि यूएस ने इन्वेट कर दिया वेनेजुएला को। अब जैसे वेनेजुएला को इन्वेट किया, ऑल्दो वहां पे उनको ऑयल का फायदा हुआ, गोल्ड का फायदा हुआ, इवन वहां के रिजर्व्स का फायदा हुआ, पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश करी गई है। दिस इज अ स्टेप अगेंस्ट रशिया एंड चाइना। पर रशिया एंड चाइना ने सीधे सीधे कंडेम किया है। अब ये स्टेप अगर रशिया चाइना भी अपने आजू बाजू की कंट्रीज में करने लग गए तो ये तो ग्लोबल पीस को खराब करता है, जिसकी वजह से मार्केट में टेंशन बन रही है। एंड फाइनली गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहे हैं।
जब भी मेटल्स बढ़ते एक बार इनहेरेंट रिस्क आती है, एक बार थोड़ी सी टेंशन आती है, जिसकी वजह से मार्केट को लगता है कि यार गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन बन रहे और जो बाकी रिस्क एसेट क्लास है उससे पैसा निकल रहा है और सेफ हेवन में जा रहा है। ये है सारे टेंशन के पॉइंटर्स। अब इन सभी टेंशन के पॉइंटर्स के बीच में 3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि इंडियन मार्केट को और ग्लोबल मार्केट को अगर ब्रेकआउट देना है, एक अच्छी न्यूज की रिक्वायरमेंट है। देखिए, जब भी मार्केट का एक बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड जैसे पिछले 1-1.5 साल का है, ये मैंने आपको पहले नेगेटिव चीज क्यों बताई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको जापान वाली न्यूज पता होनी चाहिए, आपको यूएस वाली न्यूज पता होनी चाहिए, आपको गोल्ड सिल्वर का मूव पता होना चाहिए। ये पता होगा तो आपको पता है कि आपके सामने रिस्क क्या है। अब ये रिस्क मुझे पता है, आपको पता, तो आप ये मान के चलिए कि जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, उनको भी पता है। तो हमेशा जब भी कंफ्यूजन रहता है मार्केट में, कंफ्यूजन रहता है इकोनॉमी में, कंफ्यूजन रहता है ग्लोबल सर्टेनिटी के रिलेटेड, उसी के बीच में कभी भी कोई एक ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर आ जाए और वो मार्केट को ऊपर लेके जाए, उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। पर जब तक वो ट्रिगर नहीं आ रहा, देखिए, अगर वो ट्रिगर आ गया तो मार्केट आपका जो न्यू हाई है वो न्यू हाई भी तोड़ेगा, जो 26,500 का रेजिस्टेंस बना हुआ है उसको भी तोड़ेगा और उसके ऊपर बहुत 1000-1500 पॉइंट भी जाएगा। तो आप ये मान के रखिए कि जब तक वो आपका एक लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, अननेसेसरी आपको उड़ते तीर नहीं लेना है, और एक बार लेवल ब्रेक हो गया तो उसके बाद मौका छोड़ना नहीं है। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। क्रिप्टोस की मैं बात कर लेता हूं। क्रिप्टो भी आज के दिन, स्पेसिफिकली मैं बीटीसी की बात कर रहा हूं, 85 से लेकर 95 की बीच की रेंज में फंसा हुआ है। जैसे ये 90 के ऊपर जाने की तरफ जाता है, बड़े बड़े वेल्स यहां पे सेलिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बाइनेंस ने सेल कर दिया एक अच्छी क्वांटिटी, कॉइनबेस ने, ऐसे मैंने पूरी एक लिस्ट अभी आपके सामने स्क्रीन पे भी लगाई है। बड़े बड़े वेल्स आके यहां पे सेल कर रहे हैं और जब नीचे आ रहा है तो उसको सपोर्ट मिल रहा है। इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, आप ये मान के रखिए कि ये आपका टॉप और ये आपका बॉटम की एक रेंज बनी हुई है, बॉटम और टॉप की रेंज बनी हुई है। ब्रेक डाउन पे शॉर्ट, ब्रेक आउट पे लॉन्ग, पर जब तक ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, बीच में रेंज को खेलना इज दी ओनली की। और अगर इसको आपको यहां पे ट्रेड करना है, यहां पे आपको काफी अच्छी लिक्विडिटी भी मिलती है, यहां पे वॉल्यूम्स भी मिलते हैं, यहां पे लेवरेज भी मिलता है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को मैं पर्सनली यूज करता हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे एक फॉर्म भी मिलेगा, अगर हमारे लिंक से आपने अकाउंट खुलाया है तो आपको सबसे पहले बेनिफिट जैसे कि ब्रोकरेज आपको कम लगती है, आपको लिक्विडिटी में हम लोग आपको रेगुलरली गाइड करने की कोशिश करते हैं, प्लस 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 अगर आपने नीचे वाला फॉर्म भी भरा है तो हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहां पे हम एडिशनल क्लासेस, एडिशनल चीजें आपको सिखाते रहते हैं, आप उसका भी पार्ट बन सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आप ट्राई कर सकते हो अपना अकाउंट खुलाने का, और धीरे धीरे अगर आपको रिस्क लग रहा है तो स्टार्टिंग में एक डेमो अकाउंट भी खुला लीजिएगा। जैसे नीचे अकाउंट लोगे वहां पे एक डेमो अकाउंट का भी ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे जाके एक बार डेमो ट्रेड करना स्टार्ट कीजिएगा, आपको धीरे धीरे चीजें समझ आएगी। तो यहां पे बिटकॉइन में बात करी जाए, अगर यहां पे बिटकॉइन सबसे पहले ट्रिगर होगा क्योंकि 24/7 चलता है, जब भी अगर ये लोअर रेंज ब्रेक करता है, आप मानिए कि कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी आने की बात है, और अगर ये अपर रेंज ब्रेक करता है तो आप ये मानिए कि एक बार अगर बिटकॉइन में मूव आ गया तो बाकी एसेट क्लास में ये रिपल ऑफ हो सकता है, स्पेसिफिकली इक्विटी में, जिसका आपको ध्यान देना है। एंड इन बिटवीन ऑल दिस, अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो आज के दिन 50 डे मूविंग एवरेज ब्रोक किया है निफ्टी ने और स्मॉल कैप ने। जैसे ही एक ग्लोबल नेगेटिव न्यूज आती है, स्पेसिफिकली ट्रंप के रिलेटेड, सेलिंग स्टार्ट होती है स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप इनहेरेंटली रिस्की होते हैं, वैल्यूएशन भी कंपेयर टू निफ्टी आज उसके दिन उसमें ज्यादा है, प्लस जब भी मार्केट में फॉल आएगा तो स्मॉल कैप इज बाउंड टू फॉल मोर। इस चीज को ध्यान रख के डायरेक्ट स्टॉक्स के एक्सपोजर को आपको कंट्रोल करना जरूरी है। अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशन थी तो 50 डे मूविंग एवरेज के ब्रेक होते ही आपको कंट्रोल करना उस पोजीशंस को। और इस समय ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपके लिए क्या है, आपको इस समय पे कभी भी स्पेसिफिकली स्टॉक्स में, इंडेक्स में, पोजीशंस में लेवरेज लेके काम नहीं करना चाहिए। सपोज करते हैं आपने किसी से उधार पे पैसा ले रखा है, ये बोलते हुए कि भाई साहब अपुनी छे भगवान, अपन है बहुत शानदार ट्रेडर, और वो उधार के लिए पे पैसे पे अगर आपने लेवरेज लेके ट्रेड कर रखे तो मेरे को एज अ बड़ा भाई, छोटा भाई, मैं आपके लिए जो भी लग सकता हूं, जो भी आप मुझे मानते हो वो मानते हुए लेवरेज और लोन पे काम करना बंद कीजिए ऐसे समय पे जब ऐसी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, सब जगह माहौल नेगेटिव का चल रहा है। पर इस नेगेटिविटी के बीच में मैं बोल रहा हूं, सपोज करते हैं आज आपने शॉर्ट करने का मन बनाया, दिस इज एन असम्पशन, आज आप नहीं कर पाए क्योंकि आज तो मिला ही नहीं मौका, हमें लग रहा था कि रिट्रेस होगा तो हम शॉर्ट मारेंगे, कल आप शॉर्ट नहीं कर पाए, परसों जाके कहीं आपने 25,500 25,600 के आसपास मार्केट दिखा और आपने वहां पे शॉर्ट मार दिया, और एक पॉजिटिव ट्रिगर आया, बिकॉज नेगेटिव न्यूज़ सबको पता ही है, एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट सीधा भाग गया। आप यहां पे अगर शॉर्ट भी करोगे लेवरेज लेके तो आप फंसोगे, लॉन्ग भी करोगे तो फंसोगे, क्योंकि आपके सामने लोन का लेवरेज की टेंशन हो रखी है। मुझे पता है दिस इज रॉन्ग फॉर मी। अगर मैं आपको कहूंगा कि मारो अंधाधुंध सट्टा, इट इज बेटर फॉर मी, कि यार देखो 100 गुना लेवरेज लेके काम करो, इट इज बेटर फॉर मी, मेरी इनकम बढ़ती है, पर आपको लॉस होता है, आपका घर बर्बाद होता है, आपका परिवार बर्बाद होता है, आप टेंशन में रहते हो, घर पे जाके किसी और के ऊपर वो गुस्सा निकलता है, आपके बच्चों पे निकलता है, आपकी वाइफ पे निकलता है, आपके हस्बैंड पे निकलता है वो फ्रस्ट्रेशन। बट ये फ्रस्ट्रेशन को बचाइए,
ध्यान रखिए, जब ऐसी ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही हो उस समय अननेसेसरी लोन पे और लेवरेज पे लेके काम नहीं करना है। एफआईएस की सेलिंग जो लोग कह रहे थे कि भैया गई, मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको बोला था कि भैया गई नहीं, वापस आ जाएगी जब तक कोई मेजर ट्रिगर नहीं मिलेगा। देखिए आपने कल के फिगर्स बहुत अच्छे मिले एफआईएस सेलिंग के, तो ये एक मेजर डेंजर पॉइंट बना हुआ है। इसको अगर रुकनी नहीं है तो एटलीस्ट मतलब देखिए सेल करना ना रुके, पर फिर भी अगर क्वांटिटी भी रुकी ना तो आप और हम सेल लेंगे। पर अभी जिस क्वांटम के साथ ये लोग सेल करते हैं एक नेगेटिव ट्रिगर पे, वो मार्केट के लिए नेगेटिव बना हुआ है। प्लस अगर आपको बहुत अंधाधुंध बुलिश होना है तो एक बार न्यू हाई का वेट कर लीजिए, उस समय आपको मौके मिलेंगे। और अगर बुलिश होना ही है तो आज के दिन कंपैरेटिवली आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ऐसे सेगमेंट जो अभी भी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल हो गया जहां पे भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है, उसके ऊपर आप ज्यादा स्टडी कर सकते हो। डेमो में समझिए, आप खुद भी स्टडी करिए इन सेगमेंट्स को, सेक्टर्स को, और फिर अपना माइंडसेट बनाइए। आई होप ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके काम आया होगा। एक वीडियो हमने इसके ऊपर रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही बनाया था, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। आईपीओ मार्केट में अभी तक जितना इंपैक्ट आया है मार्केट का, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।